प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टिपत्र भी जारी किया और 6G अनुसंधान और विकास जांच बेड तथा कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और जांचा परखा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 5G सेवा 120 दिन के अल्पकाल में 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों में पहुंच गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 100 5G प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जो देश की अनूठी आवश्यकता के अनुरूप ऐप और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होंगी। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है बल्कि मिशन टू एम्पावर है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में यूनिवर्सल है, सबकी पहुंच में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्केल पर डिजिटल इंक्लूजन हुआ है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में डिजिटल समावेश की गति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे जो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नारी शक्ति उत्सव के तहत 187 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सुदूर गांवों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इसलिए इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दी जा रही है। श्री धामी ने कहा कि जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी इन पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण भी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दी गई है ये सभी 5 सालों तक प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देंगी। श्री रावत ने कहा कि जल्द ही मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश की 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र दिए गए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI की ओर से देहरादून में वन गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की समृद्धि विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आज शाम केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और विकासशील देशों से ज्यादा पर्यावरण को विकसित देशों की वजह से नुकसान हो रहा है। उन्होंने वन गुणवत्ता और उत्पादकता में देश की ओर से बेहतर कार्य करने की भी बात कही। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के तहत नैनीताल जिले के हल्द्वानी MBPG डिग्री कॉलेज में और पौड़ी के रामलीला मैदान, गोपेश्वर खेल स्टेडियम और टिहरी में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविरों और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर में जन समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से 21 अप्रैल को सुबह गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और भैरव घाटी मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। अगले दिन विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। अग्निवीर भर्ती में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से
उत्तीर्ण छात्रों को तकनीकी श्रेणी में वरीयता दी जाएगी। कौशल विकास एवं सेवा योजना के सचिव विजय कुमार ने बताया कि भर्ती के लिए छात्रों को न्यूनतम 20 से लेकर अधिकतम 50 बोनस अंक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री धामी ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिकारियों से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझाव लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय बनने से राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। घट स्थापना के साथ आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। नवरात्र के पहले दिन प्रदेश भर के मंदिरों में दुर्गा सप्तमी पाठ की धूम रही। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। वहीं चंपावत जिले के पूर्णागिरी, बालेश्वर, ऋषिवेश्वर, बराही, गुरु गोरखनाथ, जागोली मंदिर, भगवती मंदिर, कड़ाई मंदिर, चमू मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। राज्य सरकार ने द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कारों के लिए नामों की घोषणा कर दी है। 24 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। पौड़ी जिले के श्रीनगर और चंपावत के टनकपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। मुख्य सचिव एस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि इन स्कूलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि इस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह 28 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। श्री रावत ने बताया कि प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज कराने के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा और ऑनलाइन माध्यम से ही आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उधर आयोग ने 31 मार्च को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। नैनीताल उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले में पशु वधशालाओं को संपूर्ण रूप से बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद हरिद्वार जिले में पशु वधशालाओं पर लगी रोक को जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अल्मोड़ा जिले के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में जल संरक्षण संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रोफेसर JS रावत ने जल संरक्षण संवर्धन पर लोगों से जल संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। प्रोफेसर ND कांडपाल ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य आने वाले समय में पानी की कमी को देखते हुए लोगों में जन जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी नदियों के उद्गम के संरक्षण के लिए निर्णय लिए जाने चाहिए। डॉक्टर वसुधा पंत ने कहा कि समय रहते नदियों के जल का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2030 में पानी का संकट गहरा जाएगा और इस विभीषिका से बचने के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की सुगम एवं सुरक्षित यात्रा के सफल संचालन के लिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट नामित किए हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को यात्रा के दौरान सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। श्री रुहेला ने यातायात को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग के दोनों किनारों से निर्माण सामग्री और मलबे को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, विकसित देशों की वजह से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो रहा है।
और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को खुलेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।